बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। सालन की रेसिपी। ब्लैक चने हर किसी के फेवरेट होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप सालन के साथ ले सकते हैं, नान के साथ ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको फरमाइश पे रेसिपी बनाना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए ये रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। काले चने का सालन बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो चने हैं। इनको मैंने 5-6 घंटे पहले भिगो दिया था। आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। इनका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, प्याज हैं 2 बड़े साइज़ के, इनको रफली काट लिया है। टमाटर 2 अदद बड़े साइज़ के थे, इनको भी रफली काट लिया है। सब्ज़ मिर्च ऐसे काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इनका पेस्ट बना के यूज़ कर रही हूँ। और 1 अदद आलू है, ये आलू की स्पेशल ट्रिक है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि इसे हमने कैसे यूज़ करना है। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में शामिल करेंगे चने, इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और सब्ज़ मिर्च। बहुत ही मज़ेदार सालन की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम कुछ मसाला जार शामिल करेंगे। 2 चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें जाएगा नमक का। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम से ज़्यादा कर सकते हैं। और तकरीबन 1.5 गिलास बड़े पानी का है इसको गलाने के लिए। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ये शामिल कर देंगे 1 अदद आलू, आप छील के भी और छीलने के बगैर भी शामिल कर सकते हैं। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे, फ्लेम को करेंगे ऑन। तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे गलने के लिए छोड़ देंगे सीटी चलने के बाद। 20 मिनट हो चुके हैं और चने हमारे अच्छे से नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं और आलू भी हमारा गल चुका है। इसे हम बाहर निकाल लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये थोड़ा बहुत पानी है, आंच को फुल तेज़ करेंगे और इस पानी को हम खुश्क कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के साबुत गरम मसाला, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 1 चम्मच भर के इसमें धनिया पाउडर का। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये थोड़ा सा जो पानी है इसे भी साथ साथ खुश्क करेंगे। जब तक पानी खुश्क हो रहा है हम अपने आलू को छील लेते हैं। आलू को हमने छील लिया है, अब इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। किसी भी कांटे की मदद से, मैशर की मदद से, हाथ की मदद से भी आप इसे ठंडा करके कर सकते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आने लगी है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बनेगा। रोटी के साथ, नान के साथ आप इसे ट्राई कीजिएगा, हेल्दी रेसिपी है। अब हम ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए ये शामिल कर रहे हैं। अब साथ ही हम अपने आलू को भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे थिक सी ग्रेवी हमारी बनेगी, बहुत मज़ेदार। ये देखें कितनी प्यारी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अब इसमें हमने ऑयल शामिल नहीं किया, अब इसकी बुनाई नहीं की हमने। 1 चम्मच इसमें ऑयल का शामिल करेंगे। बुनाई तो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। 4 से 5 मिनट चम्मच चलाते हुए इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी से ज़्यादा बुनाई होगी उतना ही ज़्यादा टेस्ट इसका डेवलप होगा। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपके खाने के टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देते हैं। मेरे 4 से 5 मिनट हो गए मैं इसकी बुनाई करते हुए। देखें कितनी थिक सी ग्रेवी इसकी बनना शुरू हो गई है। 2 से 3 मिनट हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे, चम्मच हिलाते रहने, क्योंकि हमने इसमें आलू को मैश करके शामिल किया है तो वो चिपक भी सकता है साथ, तो इसलिए आपने चम्मच नहीं रोकना, क्योंकि हाथ से चम्मच हिलाते हुए हमने बनाना है। तो इसी बात पे अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। चलिए व्यूअर्स, 2 मिनट हमने मज़ीद से भून लिया है। अगर आपको इसी तरह का मसाले वाले पसंद है तो आप यहीं पे आप थोड़ा सा खुश्क मसाला गरम पिसा हुआ वो शामिल करके और धनिया शामिल करके आंच को बंद कर सकते हैं। अगर आपको हल्की सी ग्रेवी चाहिए तो अब इस पार्ट में हम इसमें शामिल करेंगे पानी।
तकरीबन 1.5 ग्लास इसमें पानी का शामिल करूँगी और आंच को एक दफ़ा तेज़ करके पानी को पकने देंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा फिर आंच को हम मीडियम टू लो करके 10 मिनट से मज़ीद पकाएंगे ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हमें इसे मज़ीद पकाते हुए और देखिए कितनी थिक सी ग्रेवी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सालन। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, जिसकी टेस्ट को, इसकी खुशबू को मज़ीद बढ़ा देगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरियम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।